नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर कक्षा 10 के सबसे कठिन कहे जाने वाले सब्जेक्ट गणित सब्जेक्ट को लेकर हाजिर हुआ हूँ और उसकी भी त्रिकोणमिति नामक एक्सरसाइज। कहते हैं त्रिकोणमिति बहुत हार्ड होती है, पर न मुझे लगा और न मैं कहता हूँ कि मेरे से पढ़ने वाले को लगेगा। इतनी सरल और साधारण तरीके से बताऊंगा कि जो अपने मन में भय है त्रिकोणमिति या गणित को लेकर वो दूर हो जाना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। अब देखिए 8.1 एक्सरसाइज अपन ने पूरी कर ली थी। आज मैं हाजिर हुआ हूँ 8.2 एक्सरसाइज को लेकर, और उससे पहले मैं आपको त्रिकोणमिति की आधार कही जाने वाली त्रिकोणमिति सारणी में आपको एक बार फिर रिपीट करवाना चाहूँगा। और यहाँ पर मैं एक साइड में लिखूंगा इस तरीके से, ताकि कोई क्वेश्चन हो तो मैं हाथों हाथ आपके सामने मान रखते हुए आपको बता सकूं। विद्यार्थियों बड़े गौर से देखना, इतनी आसान तरीके से मैंने ये पहले भी त्रिकोणमिति सारणी बताई थी और आज भी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। अब देखिए यहां पर मैं 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। यहां पर मैं लिख रहा हूं 0, 1, 2, 3 और 4, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए विद्यार्थियों, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब देखिए मैं सभी के बट्टे में 4 लिख रहा हूं, सभी के बट्टे में 4 लिख रहा हूं। अब देखिए जिसके बट्टे में 4 लिखे, यदि कट रहे हैं तो काटने के बाद उसका रूट निकाल दीजिए, यदि नहीं कट रहे तो सीधा रूट निकाल लीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों के 0 में किसी भी नंबर का भाग लगाते हैं तो हमेशा क्या आता है रे, 0 आता है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए 1/4 कट नहीं रहा है तो रूट निकाल दो, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 हो गया, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब देखिए 2/4 है तो कैंसिल हो जाएगा 1/2। अब 1/2 का रूट निकालोगे तो 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट 2 हो जाएगा, रूट हटेगा नहीं। अब देखिए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 45 की 1/2। काफी तो आपको वैल्यू याद भी होनी चाहिए, पर आपको यदि सारणी आसान तरीके से बिल्कुल समझ करके करनी है तो ये। अब देखिए 3/4 कट नहीं रहा है, रूट निकाल दो, 3 का रूट तो ये रूट 3/2, तो देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। अब देखिए 4/4 का क्या मतलब हुआ, 1, और 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो देखिए ये आ जाएगा 1 बिल्कुल। अब देखिए आपको पता है साइन की जो वैल्यू है उसकी उल्टी कर दो, कॉस की वैल्यू हो जाएगी 90 की है वो 0 की हो जाएगी 1, और 60 की है वो 30 की हो जाएगी अंडर रूट 3/2। 45 की बीच में आ गई तो दोनों में समान रह जाएगी, और ये यहां पर चला जाएगी 30 की 60 की जगह और 0 का 90 की जगह चला जाएगा। अब विद्यार्थियों साइन tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए आपने मैंने पहले फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा 0 है और बटे 1 करेंगे तो क्या होता है रे, 0 में किसी संख्या का भाग देते हो तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। और फिर देखिए 1/2 में भाग किसका, रूट 3/2 का, उल्टा होकर गुणा होता है कि नहीं होता है, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1/√3। बस ऐसे ही चलते जाइए, रूट 1/√2 में 1/√, यानी समान संख्या का समान संख्या में भाग देते हैं तो एक बार जाता है। अब अच्छी तरीके से जानते हैं। अब देखिए अंडर रूट 3/2
अब देखिए भाग देना 1/2 का उल्टा हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए आ क्या गया, √3। और अब देखिए 1 में 0 का भाग देंगे। विद्यार्थियों बड़े गौर से सुनना, 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, पर किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है। मैथमेटिक्स आज तक इसे परिभाषित नहीं कर पाई, इसे अपरिभाषित के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये सिंबल आ जाएगा, ये लिखो या अपरिभाषित लिखो, दोनों एक ही बात है। अब प्यारे विद्यार्थियों 10 का उल्टा कोट होता है, तो ये वैल्यू वैसे जैसे कैसे साइन की कॉस में कैसी हुई वैसे ये कोट में हो जाएगी, अनंत √3 1/√3 1/√3 और 0। अब देखिए कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? साइन का। यानी कोसेक थीटा = 1/sin थीटा होता है। तो साइन की जो भी वैल्यू उसको 1 के अपॉन में करोगे तो ये अनंत आ जाएगा, क्योंकि ये 1 के अपॉन में क्या 0 था, 0 का किसी संख्या में भाग देता है अनंत आता है, अनंत आ गया। फिर देखिए 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी, बिल्कुल। और फिर देखिए इसका उल्टा करेंगे 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगी √2। फिर देखिए ये √3/2 उल्टा होगा इसका, ऐसे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगी 2/√3। और फिर देखिए इसका 1 का उल्टा करोगे 1 ही आएगा। अब देखिए कोसेक का उल्टा सेक होता है, तो यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, ये बीच में √2 ही रहेगा, ये 2 आ जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। इस तरीके से त्रिकोणमिति की सारणी है। मैं एक बार थोड़ी जांच लेता हूं कि कोसेक A की वैल्यू अपरिभाषित है, बिल्कुल है, और कॉट A की वैल्यू अपरिभाषित है, बिल्कुल, 90 अपरिभाषित, सेक 90 अपरिभाषित, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ही तसल्ली से। अब विद्यार्थियों में 8.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही मनोरंजित ढंग से अपन इस सब्जेक्ट को हिंदी की भांति पढ़ेंगे। पता भी नहीं चलेगा कि मैथमेटिक्स इतनी सरल कैसे हो गई। पर शर्त यह है कि साथ बनाए रखना। कंटिन्यूटी अध्ययन के जीवन में बेहद जरूरी होती है, तो जिसे बनाए रखना। और मैं कहता हूं आप उस मुकाम तक अवश्य पहुंचोगे जिसकी आपने कल्पना की है, इमेजिनेशन की है। सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि कल्पना करना या सपन देखना बहुत अच्छी बात है। यदि सपने ही नहीं देखोगे तो वो हकीकत कैसे आएगी। सपने देखिए पर वो नींद वाले नहीं। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते। देखिए बढ़िए आगे 8.2 एक्सरसाइज का 8.2 का पहला क्वेश्चन आपको है। पहले का पहला आपको दे रखा है साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। विद्यार्थियों साइन 60 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है √3/2। साइन 30 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 1/2 और cos 60 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 1/2। विद्यार्थियों √3 का √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाता है और बटे में 2 और 2 का 4 हो गया प्लस 1/4 हो गया। एलसीएम यहाँ से 4 आ जाएगा, ये 3 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/4 बराबर 1। चुटकियों में आएगा मान। देखो कितना सिंपल हो गया, देखिए और कंफर्म है इस 8.2 एक्सरसाइज से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, कंफर्म बनेगा। कितना सिंपल है देखिए। और यहां से सीखी हुई बातें कॉम्पिटेटिव जमाने में आप जाओगे तो आपके कई गुना
हितकारी साबित होगी। इसलिए मैथ को तवज्जो दीजिए, आप इससे पीछे मत हटिए। हर कोई चीज होती है, डरते हैं अपने जिससे अपन आप आगे दौड़ते हैं तो वो अपने पीछे दौड़ती है, और अपन डट करके सामना करते हैं तो एक दिन झुकना पड़ता है उसको, और झुका के छोड़ेंगे अपन। मंजिल तक पहुंचना है तो डट के सामना करना पड़ेगा। देखिए विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन है 8.2 का दूसरा क्वेश्चन। आपको 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। देखिए विद्यार्थियों, tan 45 की वैल्यू आप देखोगे तो आपको दिखाई देगी 1, तो 2 tan 45 की 1 पर tan 45 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 है, tan 45 का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर होगा, प्लस cos 30 डिग्री आप देखोगे तो √3/2, √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि cos 30 का स्क्वायर है, माइनस sin स्क्वायर 60, तो देखिए sin 60 की वैल्यू आप देखोगे तो √3/2 का होले स्क्वायर। विद्यार्थियों आप बड़े गौर से देखोगे तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस का और √3/2 का होल स्क्वायर प्लस का, तो ऑलरेडी इज कैंसिल, और 1 का स्क्वायर 1 का गुणा 2 से करोगे तो क्या आएगा रे 2, क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए मैं तीसरा क्वेश्चन यहां पर आ जाएगा, थोड़ा 2 को मैं यहां ही लिख देता हूं, ये इसका आंसर 2 है। और पहले का तीसरा क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल ये cos 45 डिग्री बटे 37 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री बराबर, देखिए cos 45 की वैल्यू आपको 1/√2 क्या आएगी 1/√2, sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 2, यही है बिल्कुल। इसके बटे में मैं कर देता हूं 1। अब देखिएगा विद्यार्थियों, sec 30 cosec 30 sec 30 cosec 30 cos 45 करेक्ट। अब देखिए विद्यार्थियों, 1/√2 बटे यहां से एलसीएम आ रहा है √3, तो यहां पर तो 2 और यहां पर आ जाएगा 2√3, क्योंकि 1 का भाग √3 में √3 बार √3 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो देखिए 1/√2 बटे ये 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस √3, अब देखिए बटे √3, अब देखिए ये इसका इसे मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा √3, और यहां पर नीचे आ जाएगा तो देखिए ये हो जाएगा 2√2 1 प्लस √3। अब देखिए शायद ये आंसर यही होगा, और ये नहीं है तो ऊपर से 1 माइनस √3 का मल्टीप्लाई कर दिया होगा। मैं एक बार थोड़ा चेक कर लेता हूं 8.2 का 8.2 का पहले का तीसरा, हाँ इसका प्रमीकरण किया गया है। आप ये लिखो तो भी कोई दिक्कत है नहीं, और यदि चाहते हो कि प्रमीकरण हाँ हम करेंगे तो देखिए प्रमीकरण का मतलब होता है जो नीचे ब्रैकेट होता है उस ब्रैकेट का जो सिंबल होता है उसके विपरीत सिंबल का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिखाई तो अभी दे रहा है आपको बिल्कुल। विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए मैं √3 बटे 2√2 1 प्लस √3 इसका प्रमीकरण करूंगा तो मैं ये हो जाएगा 1 माइनस √3 और अपॉन 1 माइनस √3। अब देखिए आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी का होल मल्टीप्लाई होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो ऊपर तो ये हो जाएगा √3 1 माइनस √3 बटे इसका देखिए ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये थोड़ा है ना मैं इसको एक्सचेंज ऐसे कर लेता हूं √3 - 1 और क्योंकि बड़े में से छोटा घटाया जाता है
यस। अब देखिए ये हो जाएगा 3 √3 का स्क्वायर क्या होता है, ये फॉर्मूला लगेगा विद्यार्थियों, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 और बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, ये 2 आ जाएगा। अब देखिए यहां से √3 1 माइनस √3 अपॉन देखिए 4, क्योंकि यहां से 2 बचा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 और 4 √2। अब मैं √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं √2। तो देखिए √2 का √2 से किया तो 2 का 4 से किया तो 8। तो देखिए नीचे तो कितना आ गया, 8 आ गया। ऊपर देखिए √2 का 3 से करोगे तो ये भी रूट में, ये भी रूट में आ जाएगा √6 और ये आ जाएगा 1 माइनस √3। जो आपको पीछे आंसर दे रखा है वो आंसर दे रखा है। हालांकि ये आंसर सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं, पर हर में हमेशा रूट की टर्म्स हो जाती है तो उसका प्रेमीकरण कर दिया जाता है। प्रेमीकरण का मतलब हो गया यदि कोई दो का जोड़ा या जोड़ या ब्रैकेट में है तो जो ब्रैकेट का सिंबल है, जैसे देखिए यहाँ ब्रैकेट का सिंबल प्लस का था तो मैंने माइनस का लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। और ध्यान ये रखना चाहिए कि छोटी वाली टर्म्स को बड़ी वाली में से घटा करके फिर लिखना, तो मैंने ये किया है और विपरीत सिंबल का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर देखिए रूट की टर्म्स एक और 2 दिखाई दे रही, तो 2 का तो कोई भाई सिंबल है नहीं क्योंकि ब्रैकेट में है नहीं, ये अकेली है, तो उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऑलरेडी ये हट जाएगी। तो ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपनी टर्म्स आ गई, ये सही है। अब मैं आगे बढ़ता हूं चौथे क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखते जाइए और उसी तरीके से इस चैनल को प्यार देते जाइए ताकि मुझे भी बूस्टअप मिले और मैं आपको बहुत ही अच्छी ढंग से आपको पढ़ा सकूं। देखिए 8.2 के तीसरा हो गया, 8.2 का चौथा, पहले का चौथा। विद्यार्थी sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, और ये हो जाएगा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री ये cot 45 डिग्री। वैल्यू पुटअप करते जाइए। sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू आप यहां देखोगे तो आपको दिखाई दे रही है 2/√3। sec 30 की वैल्यू 2/√3 और प्लस cos 60 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 1/2 और प्लस cot 45 की वैल्यू वही 1। अब देखिए विद्यार्थियों ऊपर से एलसीएम आ रहा है √3 2√3, ये 2√3। अब देखिए 2 का 2 में डिवाइड किया, सॉरी √3 का इसका इसमें भाग दूंगा, √3 बार जाएगा, √3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आएगा, प्लस बटन में कुछ है नहीं तो ये सेम आ जाएगा 2√3, क्योंकि 1 का भाग इसमें जाएगा 2√3 बार, 2√3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 अपॉन में। देखिए यहां पर भी सब सेम आ रहा है 2√3, यहां से √3 से √3 कैंसिल, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस का 1, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा, और यहां पर प्लस का देखिए बटे में 1 है तो 1 का भाग इसमें 2√3 बार, 2√3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2√3 आ जाएगा। अब विद्यार्थियों 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया और ऊपर बचा क्या √3, 1√3 और 2√3 मिलके 3 माइनस 2 बटे, अब देखिए ये हो गए 3√3 प्लस के 4। अब देखिए आंसर ये हो सकता है, यदि ये आंसर नहीं है तो ये अपॉन में प्लस की टर्म्स है तो इसका ऊपर नीचे में प्रेमीकरण कर देता हूं। अंश हर का प्रेमीकरण करने पर तो देखिए 3√3 माइनस के 4 और 3√3
माइनस के 4। अब देखिए अंश व हर का प्रेमीकरण, ठीक है। अब देखिए आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी, वो वाली सेम टर्म्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली लगेगी, मैं लगा देता हूं। ए प्लस बी जो कि यहां दिखाई दे रही है, ए प्लस बी, दूसरी ए माइनस बी जो कि यहां दिखाई दे रही है, और इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, करेक्ट। तो देखिए इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो कर लेते हैं। इसका पूरे इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 और ये 3 का हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 27। आपको ये समझ में नहीं आया होगा, 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3 का मल्टीप्लाई हुआ, 3 का 3 से किया 9 और रूट 3 का रूट 3 से किया 3, 9 का 3 से हुआ 27 हो गया। और फिर देखिए इसका इससे हो जाएगा तो 4 3 12 रूट 3, और फिर देखिए इसका इससे हुआ तो माइनस के 6 रूट 3, और फिर इसका इससे हुआ तो माइनस के सॉरी प्लस के 8 बटे इसका स्क्वायर होगा तो 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा तो 27 और 16, ऊपर देखिए 8 और 27 कितने हो गए 35, और ये कितने हो गए 18 रूट 3। तो देखिए ये आ जाएगा 35 माइनस 18 रूट 3 बटे, अब देखिए 27 में से 16 जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे 7 और 4 11। ये आंसर आपको मिलना चाहिए, नहीं तो पहले वाला होगा इन दोनों में से। तैयालीस कैसे आ रहा है? तैयालीस कैसे? इसका ऐसे कर दिया 9 9 3 27 बिल्कुल, और फिर इसका ऐसे किया 4 3 12 12 रूट 3, इसका ऐसे किया 3 दूना 6 रूट 3 बिल्कुल, ये 8, ऊपर क्या मिस्टेक हुई है अपनी, इसका ऐसे किया रूट 3 ठीक है, 2 रूट 3 माइनस 2, अब देखिए रूट 3 और रूट 3 मिलके 3 रूट 3 हो गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और फिर देखो यहाँ से आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, 2 का 2 से 4, और ये 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 बच गया प्लस, और एक ऐसे गया किया तो 2 रूट 3, करेक्ट। ये तो 2 रूट 3 से 2 रूट 3 कैंसिल हो गए, फिर ऐसे कैसे हो रहा है, अपॉन में तो 11 ही आ रहा है, फिर 43 चौथा है, हाँ 43 माइनस 24 रूट 3, हाँ ये हो गए 27 और 16 कितने हो गए 43, ये 43 और 12 और 12 रूट 12 और रूट 12 कितने हो गए, ये सॉरी 24 बटे 11, ये अपना आंसर। थोड़ा ये प्रवीकरण वाला लफड़ा है ना, इसमें थोड़ा ध्यान दे करके आपस में मल्टीप्लाई करना, नहीं तो ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर हो जाएगा, फिर थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, और एक बात थोड़ी ध्यान रखना कि यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट होते हैं सामने बैठे, थोड़ी बहुत अपनी नज़र से चूक जाता है तो मिस्टेक बता देते हैं, पर यहाँ पर कोई नहीं है, तो आप थोड़ी बहुत कोई समस्या हो जाती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लेके अवश्य बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ये मिस्टेक रहेगी। अगला देखिए 5वां, कौन सा क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन, पहले का 5वां है ना, पहले का 5वां 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। विद्यार्थियों 5
cos स्क्वायर 60। अब देखिए 5 cos 60 की वैल्यू आपको 1/2 दिखाई दे रही है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो cos इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 की जगह तो मैं 1/2 रख दूंगा, पर cos 60 का स्क्वायर है तो 1/2 का भी स्क्वायर होगा, तो 1/2 का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 2/√3। तो देखिए sec 30 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर बटे sin स्क्वायर 30 की वैल्यू आपको 1/2 दिखाई दे रही है, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि भी इसका भी स्क्वायर है। विद्यार्थियों 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये कितने हो जाएगा 4/3, और इस 4 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16/3 माइनस 1/1, ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये हो जाएगा कितना 3/4, यहां से लसअप आ रहा कितना ऊपर से 12, 4 का भाग 12 में गया 3 बार, 3 का गुणा 5 से किया तो 15, प्लस 3 का इसमें 4 बार, 4 का 16 तक किया तो 16 64, माइनस 12 का 1 में 12 बार, 12 का 1 से किया 12 बटे ये 4, अब ये हो जाएंगे ऊपर 1 प्लस 3 4 हो जाएंगे, तो 4 से 4 1 टाइम हो जाएगा। अब देखिए आगे ये कितने हो गए, इसमें से 15 में से ये 15 प्लस के और 12 माइनस के, 15 में से 12 चले गए, पीछे बचे 3 और इसमें 3 जोड़ दूं कितने हो जाएंगे 67, और इधर बट्टे 12 और इधर हो जाएंगे 4/4, यानी एक का ऊपर जाओगे तो नीचे 12 से हो जाएगा, तो ये अपना आंसर हो गया 67/12। इस तरीके से अपना पहला क्वेश्चन पूरा होता है, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन थे, 67/12 5 क्वेश्चन थे। इस तरीके से अपना पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। बढ़ते हैं अपन आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। त्रिकोणमितीय 8.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पूरा हुआ है। अब अपन बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़े ही आसान, बड़े ही सरल तरीके से अपन आसानी से इनको सॉल्व करेंगे। अब ऑप्शन वाला है, सही विकल्प चुनने हैं और अपने को ऑप्शन में टिक लगाना है। दूसरे का पहला दे देगा आपको 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। विद्यार्थियों मैं tan की वैल्यू, आप tan 30 की वैल्यू देखोगे तो आपको 1 दिखाई 1/√3 दिखाई देगी, तो 2 × 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/2 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 2/√3 बटे 1 प्लस 1/3। एलसीएम आ जाएगा कितना, ऊपर तो 2/√3 और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3, ये 3 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, इस 3 का ये हो जाएगा 2/√3 बटे 4/3, ये ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये चला जाएगा ऊपर 6 हो जाएंगे, नीचे 4√3। अपने को पता है √3 नीचे नहीं रहना चाहिए, ऊपर नीचे कर मतलब रूट की टर्म्स नीचे नहीं रहना चाहिए, प्रमीकरण कर दो। प्रमीकरण किया तो इसका दिए 6√3 और ये हो गए 4 × 3, 3 का भाग इसमें 2 बार, क्यों, क्योंकि √3 का √3 से क्या 3 हो गए, इसमें 2 बार चला गया, 2 का इसमें 2 बार चला गया, तो √3/2। अब देखिए √3/2 किसकी वैल्यू है, √3/2 आपको cos 30 की वैल्यू भी दिखाई दे रही है, √3/2 आपको sin 60 की भी वैल्यू दिखाई दे रही है। इनमें से जो भी है उसका लिख लो। आपको इसमें sin 60 वैल्यू दे रखी है, तो sin 60 की वैल्यू है, बिल्कुल cos 30 नहीं दे रखा तो ऑप्शन होगा नहीं, तो sin 60 दे रखा है। आपको पहले में कौन सा हो जाएगा, ये वैल्यू किसकी है, sin 60 की है, और cos 30 की भी है, पर cos 30 आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो sin 60 की वैल्यू है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना, दूसरे की ओर। थोड़ा अपने को वीडियो भी छोटा ही बनाना है ताकि देखने में आसानी रहे, और मैं थोड़ी जल्दबाजी में करवा रहा हूं क्योंकि आपके पास में सुविधा है कि आप इसको रिवर्स करके भी और
देख सकते हैं, स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। अब देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, इसमें भी ऑप्शन है ना, दूसरे में बिल्कुल ऑप्शन है। अब की बार अब देखिए 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये आ गया 0 बटे 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 हो गए बराबर 0। तो पहले देखिए 0 ऑप्शन में है, पहले का जो डी है ना, अब देखिए cos 90 है तो 0 चलेगा, साइन tan 0 डिग्री है तो भी चलेगा, ये ऑप्शन में है नहीं तो 0 डिग्री डी में दे रखा है। अब देखिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? बिल्कुल। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन ये है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब विद्यार्थियों यहां पर इसने ये पूछा है कि ये किसके बराबर है। अब कि a की वैल्यू क्या है तब जाके इन दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, बराबर हो रही है। अब देखो कि विद्यार्थियों यदि मैं इसकी वैल्यू 60 देता हूं ना, तो 60 दूंगा तो 2/√3 और ये हो जाएगी 60 में तो बैठेगा नहीं, 30 लूंगा तो 1/2 30 लूंगा, यहां पर हो जाएगी 60। साइन 2a बराबर 2 साइन a, किस मान a का कौन सा मान लिया जाए ताकि इन दोनों की वैल्यू बराबर हो। ऑप्शन में आपको दे रखे हैं 0 डिग्री दे रखा, 30 डिग्री दे रखा, 45 दे रखा, 60 दे रखा है। विद्यार्थियों यदि मैं a की वैल्यू 0 रख देता हूं तो साइन 2 ये 0 बराबर 2 साइन 0 डिग्री। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो देखिए ये आ जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। साइन की वैल्यू होती है 0 और 2 इंटू 0 करोगे तो 0 बराबर 0 होगा, यानी 0 डिग्री पर इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। समझ में आ गई बात? या बढ़ते हैं अपन आगे। एक्सरसाइज 8.2 के दूसरे क्वेश्चन का तीसरा हो चुका है। अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8.2 ये चौथा क्वेश्चन, दूसरे का चौथा। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या है, 2 tan 30 डिग्री बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर ये पूछा है। अब देखिए tan की वैल्यू 2 tan 30 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 1/√3 इंटू ये हो जाएगी 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2/√3 1 माइनस 1/3, ये देखिए 2/√3। अब देखिए ये 3 हो गया, अब 1 का भाग 3 में 3 बार 3 का इसे क्या 3 माइनस 1 बटे में क्या रहेंगे 2/√3 बटे 2/3, इसका इसे हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा। और तो देखिए ये 2 इंटू 3 बटे 2 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बटे में नहीं जाना चाहिए तो √3 का ऊपर से मल्टीप्लाई यानी प्रमीकरण हो गया। ये हो गए 3 √3 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, √3 आ गया। ऑप्शन में देखिए √3 किसकी वैल्यू है, √3 किसकी है, tan 60 या cot 30 की वैल्यू। आप जो ऑप्शन में दे रखा है वो देखिए tan 60 दे रखा है तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ये tan 60 की वैल्यू है। वैसे cot 30 की है पर cot 30 आपके ऑप्शन में नहीं है। विद्यार्थियों इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन अपना क्लियर होता है। अब अपन बढ़ते हैं किसकी ओर, तीसरे क्वेश्चन की ओर। और खैर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 34 मिनट का हो चुका है
और ये क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए आज के सेशन को अपन यही देंगे विराम।